अमृत वेले की बड़ी बढ़िया है। गीता भगवान की इतनी कहानियां चल रही है। ऐसा फील हो रहा था कि गुरु कितना जरूरी है। गुरु बिन गत नहीं, गुरु बिन घोर अंधारा, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कि आज जो हम गुरु के शरण में बैठे हैं, हर घर में ये जो सत्संग चल रहा है दादा भगवान का, जी घर घर में तस्वीर साईं तो ही बनाई तकदीर। तो जो ये मन गुरु की वाग डोर में है, उसने वश किया हुआ है। तो हम लोग सब लोग जो है इतने शांत बैठे हैं। नहीं तो सच में इस गुरु को माइनस करके देखो तो मन की क्या हालत हमारी होती है। मन अंधे ने जन्म गवा दिया। और अभी कैसा गुरु हमको मन ज्योत स्वरूप बना के देता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हर्जी तेरे नाल है गुरमति रमान। दिखाई देता है ना, अनुभव होता है ना, मन कैसे हवा से तेज है, हाथी से बलवान है। मन पंछी भयो उड़ उड़ दय दश जावे, जो जैसी संगत करे वो तैसो फल पावे। ना फ्री में, बिना पाई पैसे, कोई साधन नहीं, कोई यत्न नहीं, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। न पाठ, न पूजा, न व्रत, न नियम, न समाधि, न ध्यान, न धारणा, कुछ भी नहीं कराया। और सिर्फ 1 घंटा यहाँ के बैठे और उसने हमको क्या क्या दे दिया। सब कुछ घट माई, बाहर कुछ नहीं, बाहर ढूंढी सो भरम खुला। तो गुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। सहज सहज हमको समाधि करना सिखाते, से बिठा रहा है गुरु हमको यहाँ पे। बहुत शुक्राने हैं। अभी जैसे गीता भगवान एक बात बोल रहे थे, एक श्लोक उन्होंने बीच में बोला, वो था कि इसी जन्म में, मतलब जैसे कल बात चल रही थी अतुल से, तो मैंने उसको बोला माता भगवान की कोई बात बताओ, तो उसने बोला कि इस मनुष्य जन्म की कदर करो। माता भगवान ने ऐसा बोला था मुझे। मैं उससे पूछ रही थी उनका क्या इशारा था कदर से, तो उन्होंने बोला निष्कामी जीवन बनाओ। तो कैसे निष्कामी जीवन बनाए, तो उन्होंने बोला हृदय निष्कामी बनाओ, हमारे सामने निष्काम कर्म जरूर आएगा। कितना ऊंचा वचन है। तो इसी जन्म में, मनुष्य जन्म की हम कदर करें। और वहां से होते हुए, ये जन्म होते हुए, जिसने काम और क्रोध के वेग को जीता है, योगी भगवान है और भगवान से मिलकर एक हो जाता है। अब गीता भगवान ने जवाब दिया, काम और क्रोध के वेग को कौन जीत सकता है? बोला जो सब जगह भगवान का दर्शन करेगा। एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। जड़ चेतन में व्यापक मैं। ये आज का बहुत महान वचन है कि मतलब उसको क्रोध आता ही नहीं है। से मैं ऋषि की बात चल रही थी, घर में खाना बनाने वाले आपस में झटपट कर रहे थे, वो चुप बैठा था। गाय केले खा गई उसमें से, रात में से, तो वो चुप बैठे थे। फिर उसने पूछा मैं ऋषि कौन है? बोला यही तो मैं ऋषि है, कि वो जो उधर हो रहा है तो चुप है, इधर हो रहा है तो चुप है, यही मैं ऋषि है। तो बोला क्रोध जिसको नहीं आता है, 4 आना ज्ञान गुरु देगा, 8 आने हमको घर में कमाने पड़ेंगे। कोई इधर से बात होगी, कोई उधर से होगी,
वे शांत करे, चित्त शांत करे, तो जी शांति साथो जगत डरे। तुम शांत करो कोई शोर नहीं, तो दूर करो कोई और नहीं, नहीं मानो कोई जोर नहीं। शांत करे, वे शांत करे, चित्त शांत करे, तुझी शांति साथो जगत डरे। तुम शांत करो कोई शोर नहीं, तो दूर करो कोई और नहीं, नहीं मानो कोई जोर नहीं। भी बोला क्रोध जो है बहुत अच्छी बात है दादा भगवान की, क्रोधी से नफरत नहीं करो, क्रोध से नफरत करो। क्रोधी बैठा ही नरक में है। क्रोधी की शक्ल भूत जैसी होती है। बोल रहे थे क्रोध हमें क्यों आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। नो डिजायर नो डिसअपॉइंट। तो बोला कि तुम किसी में से भी कोई डिजायर मत रखो, आशा न करे और की आप करे उपकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि काम और क्रोध के वेग को जिसने जीता है, सब में अपना आप ही दिखाए कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। दूसरा एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था आज के सत्संग का, कि जो ये देखो आज ये गीता के श्लोक पढ़े थे, गीता ये 5वां अध्याय पढ़ा है उन्होंने, खत्म किया यहाँ पे थोड़ा आगे। 5वां अध्याय ये हमको ये समझ में आएगा कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो? कभी भी नहीं आएगा, अभी भी नहीं समझ में आता है। बस बैठे हैं ना इधर, कैसे डाल देता है और फिर दिखाता है कि इच्छा क्या होती है, क्रोध क्या होता है। खुद को फील होता है कि कैसे क्रोध हमारा वश में हुआ है, कैसे हमें क्रोध नहीं आता है, कैसे अंदर से शांति है, फॉरगेट है, फॉरगिवनेस है, कैसे भगवान दिखता है, सब अंदर से दिखाई देता है। पर पहले सतगुरु ते भय उपजे, पाइए मोक्ष द्वार, उस भय ते निर्भय होइए। अगर हमको गुरु का भय नहीं है ना, सतगुरु ते गुरु नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में बोला है, ऐसा नहीं हम फ्री है, जो आए हम करें, जो आए हम करें। सतगुरु ते भय उपजे तो पाइए मोक्ष द्वार, और उस भय ते ही निर्भय हुई है। सतगुरु ते इतना भय कि पाइए मोक्ष द्वार। मता गुरु के ले जाई, मता लाऊ ते ले जाई, मता संत ले जाई, मता पाण के ले जाई, समझियल तू हौरे हौरे काल तई औखी, मता चर्चो भाई। कुछ भी नहीं करना है, बनना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिटाना है मैला। उस सांचे में अपने आप को ढक दे। गुरु का जो भी वचन है उसमें हम मैना करके उस सांचे में अपने आप को ढाल दे। मैं ना, मैं हूं ही नहीं, हूं ही नहीं, मैं ही नहीं, हूं ही नहीं, बस वैसा मिटाते जाए। तभी बोल रहे थे, इसमें जो श्लोक चला एक, बोल रहे थे जो इच्छा को जीतने वाला, विषय जो विषयों में जिसकी प्रीति नहीं है, जिसने इच्छा को जीता है और विषयों में जिसकी प्रीति नहीं है। कितना अच्छा बता रहे थे, विषय आसक्त पुरुष नहीं, पर विषयों को जीतने वाला पुरुष। मतलब जिसका मन और इंद्रियां, आपको फील होता होगा कि जब हम लोग, गीता भगवान बोल रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी, हारमोनियम है, गिटार है, रख दो, इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, वो किसी को बजाना आता है, क्या सुर निकलते हैं उसमें से। जैसे गीता भगवान हारमोनियम बजाते हैं, क्या सुर बजते, कोई हमारे यहाँ गिटार बजाते हैं, कैसे सुर निकलते। और वो ही हारमोनियम और गिटार किसी को बजाना ना आए तो उसमें से कैसा भम 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 आवाजें निकलती है, जो अच्छा खासा इंसान बैठा हो वो इरिटेट हो जाए। इस पे गीता भगवान बोल रहे थे, ऐसे ही ये तुम्हारा जीवन है, तुमको ये सुर निकालने आने चाहिए, इसको सुर निकालने, संगीत बजना चाहिए, नहीं तो तुम भी ऐसे ही इस शरीर में जो श्वासें हैं, जीवन है, ऐसे भम 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 कितनी बातें करते हैं। कोई एक पूछेगा ना, उसकी जबान को पकड़ लेंगे।
कितनी बातें कितनी करते हैं। कोई पूछ रहा है, सिंपल जवाब दे दो उसको शांति से। बोलत बोलत वदे विकार, नहीं बोलत से कोई जयकार। बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा था, गीता भगवान बोल रहे थे, जो मन और इंद्रियों को जिसने जीता है, जो इसके पास में चंचलता नहीं है, वो शांत चित्त योगी है। वो दुनिया में भी सक्सेस होता है। ये बात बहुत अंडरलाइन करने जैसी है। सच में हमारी बिगड़ी भी सबकी तकदीरें गुरु ने बनाई। When character gone, everything is gone. करेक्टर जाता है ना जब इंसान का, सब साथ में ही चला जाता है। सब कुछ करेक्टर के साथ सब चला जाता है। बोला कि दुनिया में भी वो सक्सेस होता है। अगर हमारी सबकी तकदीरें बनाई है गुरु ने, क्योंकि मन इंद्रियों की एकाग्रता बढ़ी हमारी, फिजूल बातों से हमारा मन जो है अंतर्मुखी हुआ है। तो जो हमारे खुद के काम होते हैं, जो भी फील्ड है जिसकी, वो उसमें सक्सेस होता है। बोला दुनिया में भी तुम सक्सेस होंगे जब तुम्हारा मन इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, और तुम भगवान के रास्ते पे भी सक्सेस होंगे। ब्रह्म विद्या में भी, इस कमाई में भी, ज्ञान में भी तुम सक्सेस होंगे। कितना इम्पोर्टेंट है ये विषयों की आसक्ति। जैसा आया खाया, जैसा आया देखा, जो आया वैसा किया, बिल्कुल भी नहीं। तो मांगेगा हिसाब, देना पड़ेगा जवाब। मन को बताइए, फिर सत्संग में आइए। मंदिर जाने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला? फेर माला की मणकी, क्या तूने खुद को बदला? बहुत सिंपल भाषा में गीता भगवान ज्ञान देते हैं हमको। बहुत सिंपल भाषा में। बहुत मंजिल दूर है, बहुत आगे मंजिल हमारी, पर जाना भी बहुत जरूर है। बहुत मंजिल दूर है, जाना भी जरूर है। भी बोला है, अंतर्मुखी सदैव सुखी, बाहर मुखी सदैव दुखी। तभी दादा भगवान ने बोला अति इंद्रिय आनंद। भी दादा ने बोला है, भोग तुम नहीं भोगते, भोग तुम ही को भोग जाते हैं। भोग तुम नहीं भोगते, भोग तुम ही को भोग जाते हैं। गिटार की वायर इतनी कस लेते हैं, सुर नहीं बजते। इतनी ढीली छोड़ देते हैं, सुर नहीं बजते। पर गुरु जो है वो हमें नॉर्मल बना के देता है। न इतना कसो, न इतना ढीला छोड़ो उसको, और ही नहीं बचे। गुरु हमें बहुत नेचुरल और नॉर्मल बनाता है। इतना हमको माता भगवान बोल रहे थे ना, कितना हमें यूजफुल बनाता है। हण घड़ेल काठ वांगुर, कैसे बोल्ड की तरह रहते हैं, गुरु बनाता है। क्योंकि क्या होता है, एक पॉइंट है, जैसे दुर्योधन है, तो बोला जैसे अर्जुन है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। पर न अर्जुन अपने स्वभाव को बदल सकता था, न दुर्योधन। वो दैविक गुण का था, वो आसुरी संप्रदाय का था। पर जब ज्ञानी जो है, जब गुरु मिलता है, ज्ञान बताता है, तो हम अपने स्वभाव को भाव से वश कर सकते हैं। पर अज्ञानी नहीं, वह हट नहीं करे, हमको प्रारब्ध चलाती है अज्ञान में। और ज्ञानी जो है अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को वश कर सकता है, जीत सकते हैं हम। तो ये ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, अपने स्वभाव को बदलना। नहीं तो क्रोध आ रहा है तो आ रहा है, विकार हो रहा है तो हो रहा है, इच्छा में हम गिरे पड़े तो गिरे पड़े, लोभ में हम गिरे पड़े तो गिरे पड़े, मोह में, अहंकार में। पर अब सच लगता है, आदमी एकदम ही, सिर्फ एकदम अंदर गया, एकदम बाहर ना आया। मैं, बहुत बड़ी मैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
तो एक सिर्फ हवा है, बस श्वास बाहर नहीं आई, श्वास अंदर गई। क्या हालत है चारों तरफ देखो, एक की श्वास अंदर गई वो बाहर नहीं आई, एकदम ही आदमी सिर्फ बलून है, सिर्फ ही हवा है, और इतना उस पे अहंकार है और इतना एतबार है। कितना बड़ा अहंकार, कितना बड़ा एतबार इस हवा में। बलून है, कुछ भी नहीं है। भी बोला है न देही अंदर देव रहे तो गुरुमुख के लोचल है, तो भगवान अंदर कितना बड़ा है। समुंदर में बूंद समानी ये जाने सब कोई, समुंदर बूंद में समाया हुआ है जाने बिरला। अंदर ही भगवान इतना बड़ा है कि खोज ना करे, खोज ही होवे तुरंत मिल जाए पल की तलाश। कैसे कैसे रोज न्यूज़ आती हैं, क्या होता है पता ही नहीं चलता है। बाथरूम से निकले, हमारी अच्छी सत्संगी बिल्कुल स्लिम और इतनी भक्ति, इतनी भगवान में डूबी हुई, यंग बिल्कुल, और पूरी ख्यालों से खाली मस्त। बाथरूम से निकली, गिर गई, चक्कर आए, क्या हुआ, होश ही नहीं आए। ब्रेन हैमरेज है, शॉर्ट है, कुछ समझ हुक्म जो है तो भगवान ने कल लिखा ना, इंदौर आना चाहते थे जब निकलते थे, पर हुक्म तब भगवान का शरीर अगर हम संकल्प से होता तो हुक्म ज्ञान धीरज देता है। ये दिल सच में इस एक क्राइस्ट की बात सुनी है ना, डिसाइपल के साथ क्राइस्ट थे शिप में, सामने से तूफान आ रहा था, क्राइस्ट वो बोला, सब डिसाइपल ने तूफान तूफान, घबरा गए। क्राइस्ट ने सिर्फ यूं किया, तूफान की दिशा बदल गई। सच में हमारे जो दुख हैं, हमारे जो ज्ञान है, बिल्कुल अनुभव होता है कि हमारे ब्रह्म ज्ञानी सच्चे गुरु में एक ताकत है जो हमारे यहाँ तूफान को दिशा बदल देता है। अदरवाइज तो बोझा ही उतर जाता है, नहीं तो ये दुखों के साथ कोई जी नहीं पाता है। गुरु मेहर करता है, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्राने हमारे साकार गुरु के, नहीं गा सकते, बोलना भी बेकार लगता है। दिल व जान से माता भगवान की, इतना सच्चा गुरु, इतना सच्चा गुरु, लिया न पैसा पिया न पानी, अपनी तन मन धन को हमारे ऊपर उन्होंने लुटाया, आज भी दे रहे हैं वो हमें। ये सच का बगीचा, ये सच्चाई सब उन्हीं की है, सिर्फ हम अपने को गुम करते जाए। बहुत